जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। हमारे दोनों नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की ना एक और लीला का बहुत प्यारा सत्संग है। ये सत्संग आपको दिल तक छू ले, दिल की गहराइयों तक उतर जाएगा, इतना प्यारा सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही ब्लेस संगत हैं। रोहतक हरियाणा से मीनाक्षी आंटी जी ने, हाँ जी, रोहतक हरियाणा से मीनाक्षी आंटी जी ने अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं रोहतक से हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु से नई नई जुड़ी हूँ और गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत से सत्संग की करवाए हैं, तो ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं किसी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा सत्संग यही है कि मैं जब गुरु जी से नई नई जुड़ी, कनेक्ट हुई, तो मेरे को लगता था कि पता नहीं गुरुजी मतलब मेरे घर में आए हैं या नहीं आए, या फिर गुरुजी ने मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियां करते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं हमें गुरुजी माफ़ करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कर्म बहुत ख़राब है। लेकिन गुरुजी का शुक्राना, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे बताओ कि मतलब आप मुझसे मतलब प्यार करते हो, आप मेरे घर में हो या मेरी लाइफ में आए हो नहीं आए हो। तो मैंने बोला गुरुजी को, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिया। तो गुरुजी, मैं किसी शादी में जा रखी थी तो मैंने गुरुजी के पैर छुए। तो मैंने बोला गुरुजी आप यहाँ पर? तो गुरुजी ने बोला हाँ मैं यहाँ पर। तो मैंने कहा गुरुजी घर चलते हैं। तो गुरुजी बोले नहीं मैं जा रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ। तो मैंने फिर 3 बार गुरुजी के पैर छुए। तो गुरुजी ने मेरे को ब्लैक और वाइट चोले में उस टाइम पे दर्शन दिए। मतलब फिर गुरुजी के मैंने पैर छुए तो गुरुजी चले गए। तो मैं उठी तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या ड्रीम था जो आपने मेरा पूरा भी नहीं किया और आप मेरे साथ आए भी नहीं। तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी तो फिर मॉर्निंग में फिर मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई कि मैंने घर का काम भी नहीं किया और मैं बस गुरुजी के बारे में सोच रही थी और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी अपने मन मन में। और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मेरा ड्रीम पूरा भी नहीं हुआ, ना आप मुझसे बात की ना आप मेरे घर आए, तो ये क्या था? तो फिर वैसे देखो मैं सोकर उठ गई थी संगत जी, लेकिन फिर मैंने कुछ काम नहीं किया, चाय पीते ही मुझे मॉर्निंग में फिर नींद आ गई। तो नींद आई तो वो गुरुजी की लीला थी कि गुरुजी ने मुझे क्या दिखाना था। तो गुरुजी फिर मेरे को ऑरेंज चोले में दर्शन देते हैं। तो वही शादी चल रही थी, उसमें गुरुजी का चोला चेंज था और शादी वही थी। तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले गए कि चल मैं तुझे अकेले में लेकर चलता हूँ। तो मैं गुरुजी के साथ गई, मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा। तो गुरुजी मुझे एक फ्लाईओवर पर ले गए जहाँ पर कोई भी नहीं था, ना कोई गाड़ियाँ थी ना कोई कोई भी नहीं था, मतलब मैं और बस गुरुजी थे। तो गुरुजी मुझे वहाँ पर घुटनों के बल चला रहे थे। तो गुरुजी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या है, ऐसे थोड़ी कोई किसी को चलाता है। लेकिन फिर गुरुजी मेरे को कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ चुपचाप चलवाए जा रहे थे चलवाए जा रहे थे। और हमारी स्पीड ऐसी थी जैसे कोई गाड़ी चलती है, बहुत तेज, अपने आप ही घुटनों के बल चलते जा रहे थे। तो फिर हम रुक गए। तो मैंने बोला गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। तो मैं बोली गुरुजी कि है ना क्या हो रहा है ये? तो फिर गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। फिर गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की। तो मुझे नहीं पता, जैसे गुरुजी किसी से आंखें बंद करके बात कर रहे हैं।
तो मैं कह रही कि गुरुजी आप तो खुद ही भगवान हो, लेकिन ऐसे क्या बात कर रहे हो किसी से ना। तो फिर गुरुजी ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, फिर गुरुजी ने मेरी बैक पे हाथ लगाया। तो मैं, जैसे मेरा जो छोटा बेटा है वो सिजेरियन है, तो मेरी बैक में पेन रहता है, अगर मैं ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ या कुछ तो पेन रहता है। तो गुरुजी ने मेरी बैक पे हाथ लगाया। और गुरुजी, मतलब मैंने कभी गुरुजी की वॉइस नहीं सुनी है, तो गुरुजी ने बोला, तू मैनू बतांदी क्यों नहीं है, तैनू इन्ना दर्द होंदा है पर तू मैनू दसदी नहीं है। तो मैं रोने लग गई। तो गुरुजी ने हाथ लगाया मुझे मेरी बैक पे और मैं गुरुजी के गले लग गई। तो मैंने गुरुजी के गले लगी तो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी अलग अलग फ्लावर्स की। तो मैं गले लग के गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी क्या है इतना परफ्यूम लगाते हो। तो गुरुजी हंसने लग गए। तो वो इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को कहा, तो फिर मेरी आंखें खुल गई। तो मैं कहती हूँ, गुरुजी कि ये क्या था, ऐसे कोई किसी को चलाता थोड़ी है, आप क्या दिखाते रहते हो। तो वही था कि गुरुजी ने मेरे कर्म काटने थे। तो मन में मेरे यही था कि मैं नई नई जुड़ी और गुरुजी क्या सब दिखा रहे हैं। तो उस दिन के बाद, मतलब गुरुजी की लीला देखो, गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे। तो जब के बाद मुझे बैक पेन नहीं हुआ है आज तक ना। तो वो 2-3 महीने की बात हो गई है। तो ऐसे ही तो, मतलब अब मेरी बेटी को भी गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, मैंने एक सत्संग सुना था कि हमें गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ना है, गुरुजी को अपना हाथ पकड़वाना है। तो मैंने बोला, गुरुजी देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और आप है ना दोनों बच्चों का, मेरे हस्बैंड का और मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़ोगे तो वो नहीं छूटेगा और मैं पकड़ूंगी और बच्चे पकड़ेंगे तो छूट जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी का कि नाइट में मैंने, जब शाम के टाइम पे मैंने गुरुजी से प्रेयर की और मैंने दिया जलाया, तो मैंने बोला, तो फिर गुरुजी ने ड्रीम में मेरी बेटी को मॉर्निंग में दर्शन दिए। और गुरुजी पार्क में बैठे थे, तो गुरुजी ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और गुरुजी, मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे, उसको गले लगाया और उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसका हाथ बिल्कुल ब्लू हो गया था। तो मेरी बेटी को फिर गुरुजी ने बोला कि मांग, क्या मांगना है। तो गुरुजी ने उस मेरी बेटी ने गुरुजी से 3 विश मांगी कि एक, मेरे पापा मम्मी की लड़ाई ना हो, और दूसरा, मैं फ्यूचर में पढ़ाई में बहुत आगे चली जाऊँ। तो जब से गुरुजी से वो जुड़ी है और जब से ये ड्रीम आया, जब के बाद वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई है और मतलब क्लास में भी सबसे अव्वल आती है वो। तो और फिर जब उसका हाथ ब्लू हुआ, तो अगले दिन उसके हाथ में किसी मच्छर ने काट लिया था उसी हाथ पे, तो वो अपने आप ही पक गया, बहुत ज़्यादा पक गया, तो स्वेलिंग रहने लग गई। तो मेरी बेटी कहती है, गुरुजी ने तो मेरा हाथ पकड़ा था, मेरा हाथ पक गया, लेकिन शुक्राना गुरुजी का कि वो कोई कर्म काटे थे कि बहुत कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो इतने में ही रह गया। तो गुरुजी का शुक्राना। अभी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी, मतलब रोज़ गुरुजी कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में नया ही दिखाते हैं। तो मैं आगे भी ये सत्संग शेयर करूँगी अपने। और शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि मैं, जिन्होंने मुझे गुरु, मतलब जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरा सत्संग मैं उनको बहुत दिनों से सुनाना चाहती थी, बट वो गुरुजी का था कि गुरुजी कुछ चाहते थे, तो क्या पता मेरे सत्संग के द्वारा कौन ब्लेस हो। तो आज गुरुजी ने इस चैनल पे सत्संग करवाया। देखो, मैं किसी, मतलब यहीं पे एक जने को सुनाना चाहती थी मेरा सत्संग, बट गुरुजी अब पता नहीं कितने लोगों को इस सत्संग द्वारा ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि मेरे मन में ये शिकायत थी गुरुजी से कि मैं किसको अपना सत्संग सुनाऊं जो इंटरेस्ट ले मेरे सत्संग में ना, क्योंकि 2-3 लोगों को मैंने सुनाया तो वो ऐसे ही जैसे इग्नोर कर देते थे। तो शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने शायद आज किसी को ब्लेस करना हो। तो शुक्राना गुरुजी का, और शुक्राना आप सब संगत का, और शुक्राना अंकल का, जिनकी वजह से मैं ये सत्संग शेयर कर पाई। जय गुरु जी संगत जी।